बच्चों, आज हम इन टीएलएम के माध्यम से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं। मुझे मेरे कई शिक्षक साथियों से फोन पर बात हुई तो उन लोगों ने मुझे बताया कि आप प्राथमिक शाला और माध्यमिक शाला के लिए भी कुछ न कुछ जितनी भी इकाइयां उसके बारे में बताने की कोशिश करें। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मेरे पास प्राथमिक शाला के लिए टीएलएम तैयार है, माध्यमिक शाला के लिए भी है और हाई स्कूल के लिए भी है। मैंने इन तीनों स्तर पर जो बेसिक ज्ञान है उसके बारे में टीएलएम एकत्रित किए हैं और आज हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो है भिन्न के बारे में। भिन्न प्राथमिक में भी है और माध्यमिक में भी है। हमने एक टीएलएम तैयार किया है। इस टीएलएम के माध्यम से हम भिन्न की अवधारणा को समझने की कोशिश। पहले तो आप ये समझिए कि भिन्न होता क्या है। भिन्न होता है, भिन्न का मतलब होता है बांटना, है ना। ये जो भिन्न है, ये भिन्न का एक टीएलएम ये है। हम एक गतिविधि के माध्यम से और इस टीएलएम के माध्यम से भिन्न की समझ विकसित करने की कोशिश करते हैं। हमने थोड़ी जगह को ऊपर टेबल पर लिया है क्योंकि मुझे थोड़ा कंफर्ट नहीं लग रहा था, इसलिए बच्चों को समझाने के लिए और आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए हमने थोड़ी सी जगह में परिवर्तन किया है। यहाँ पर देखिए, हमने इस पूरे सर्कल को 8 भागों में बांटा है। इसमें 1/8, 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8, 8/8 यानी एक ही कलर में पूरा सर्कल बना हुआ है। अब एक लाल कलर के माध्यम से हम इसके भाग बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं इसको आगे इस प्रकार से घुमा रहा हूँ। ये जो टोटल 8 भाग है, 8 में से जो लाल कलर का जो भाग आया है वो कितना आया है? 1/8। फिर यदि हम इसको आगे और घुमाते हैं तो अब ये कितना भाग हुआ है? 2/8। 2 भाग है ना, 8 में से 2 भाग। और हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो अब कितना हो गया? ये 3/8। 1 2 3, 8 में से 3। फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये कितना हो गया? 4/8। कितना हो गया? 1 2 3 4, 4/8 यानी कि आधा, है ना। 4/8 को यदि हम हल करते हैं तो 4 एकम 4, 4 गुना 8 कितना आता है? 1/2 आता है। 1/2 का मतलब आधा, तो आधा लाल हुआ और आधा ये। अब यदि हम और इसको आगे ले जाते हैं तो अभी कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 यानी कि 8 में से 5 भाग, तो 5/8। अब यदि और इसको आगे घुमाते हैं हम, देखिए ये कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6/8। 8 में से 6 भाग में अभी रेड कलर आया है। और आगे हम इसको बढ़ाते हैं, ये कितना हो गया? 7/8। 1 2 3 4 5 6 7, 7/8 है ना, 7/8। इस प्रकार से यदि हम इसको पूरा घुमा दें तो वापस पूरा जो सर्कल है वो रेड कलर में आ जाता है, यानी कि 8/8 यानी कि पूरा सर्कल पूरी तरह से यहाँ पर घूम गया है। इस प्रकार से भिन्न की अवधारणा आपको स्पष्ट की है ना। इसीलिए हमने इसको बोला कि 1 3 24 घंटे, 4 पहर और 8 भाग। 8 भाग तो आपने देख लिए, अब हम 4 पहर की बात करते हैं। इसे यदि हम इस प्रकार से पलटा देते हैं तो इसमें देखिए इसके 4 भाग है। कितने भाग है? 4 भाग। यदि हम इसको पूरा घुमाकर हम इस कलर की बात करते हैं, ये वाला जो रंग है ना, ये वाला रंग अभी यहाँ पर 3 टोटल कितने हिस्से? 1 2 3 4 हिस्से। 4 हिस्से में से ये वाला हिस्से को हम क्या बोलेंगे? 1/4। इस हिस्से को क्या बोलेंगे अपन? अगर हम इसको इस प्रकार से घुमा दें तो अब क्या हो गया? 2/4। 2/4 यानी कि आधा आधा। 2 और 4 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, आधा इधर और आधा इधर, 2/4। अब यदि हम इसको इस प्रकार से घुमाते हैं तो अब ये क्या हो गया? 3/4 है ना। 1 2 3, 4 में से 3 हिस्से इस रंग के हैं और उसको हम पूरा इस प्रकार से वापस से चेंज कर देते हैं। ये हो गया पूरा एक ही कलर का, यानी 4/4। एक ही कलर 4/4 यानी पूरा हिस्सा, पूरा एक हिस्सा पूरा इसका सर्कल का पूरा क्या हो गया? एक ही कलर का हो गया, इसलिए 4/4 यानी कि 1, है ना। ये इस प्रकार से पूरा सर्कल हमने समझने की कोशिश यहाँ पर अभी की है। पहले बच्चों, एक और टीएलएम है। इस टीएलएम के माध्यम से हम आपको भिन्न की अवधारणा समझाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भिन्न दिए 2/3। 2/3 का मतलब होता है 2 जो है इसमें क्या होता है? अंश, और 3 क्या है इसका? ऊपर वाले को अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। बीच में जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? बटे बोलते हैं।
ये भिन्न की का TLM है। अब यदि हम इस प्रकार से देखें तो ये कितने भाग बटे हुए इसके, 1 2 3 4 5। इस सर्कल को 5 भागों में बांटा है, तो हमने इसको अपना प्रत्येक भाग जो हुआ तो हमने उसको क्या नाम दिया, 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5। इस प्रकार से इसको हमने कितने भागों में बांटा, 4। तो इसको हम क्या बोलेंगे, 1/4 1/4 1/4 1/4। यदि इस चारों को हम जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 4/4। और 4 में 4 का भाग देते कितना आता है, 1, यानी 1 पूरा हो जाएगा, 1 सर्कल पूरा हो जाएगा, 1 वृत्त पूरा हो जाएगा। अब देखिए ये हमने कितने भागों में बांटा, 3। तो 1/3 1/3 1/3। ठीक है। अब हमने इधर चलते हैं, ये कितने भाग हैं, 6। तो इसको क्या बोलेंगे, अपन प्रत्येक भाग को क्या बोलेंगे, 1/6 1/6 1/6 है ना। ये हमने कितने भागों में बांटा, 7 भागों में। इसको बोलेंगे 1/7 1/7। प्रत्येक भाग इसका जो रहेगा वो 1/7 कहलाएगा। ये हमने कितने भागों में बांटा, 8 भागों में। तो इसका प्रत्येक जो भाग है वो 1/8 1/8 1/8 1/8, यानी प्रत्येक भाग 1/8 कहलाएगा। अब यहाँ पर हमने कुछ यह समझाने की कोशिश की है कि समभिन्न और विषम भिन्न किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ गतिविधि भी हम आपको करवाएंगे, लेकिन हम पहले आपको ये देखिए, ये वाला भाग, ये कितने भाग है, 3 में से येलो कलर के कितने भाग है, 2 भाग है। और एक भाग जो है वो कौन से कलर का है, लाल कलर का है। यानी कि इन 3 में से हम येलो कलर के लिए अगर कोई भिन्न बनाते हैं तो वो होगा 2/3। 3 में से 2 जो भाग है वो येलो कलर के हैं, इसलिए इसको बोलेंगे येलो कलर के लिए 2/3। यहाँ पर एक बात हम और समझाना चाहते हैं कि यहाँ पर जो 2 है ये 3 से छोटा है ना, 3 से छोटा है। और 3 से छोटा है यानी कि अंश छोटा है। जब ये अंश छोटा होता है तो इस भिन्न को हम बोलते हैं समभिन्न। क्या बोलते हैं, समभिन्न। और एक उदाहरण आप समझ जाइए कि यदि हमारे पास 2 रोटियां है और खाने वाले 3 हैं, तो क्या एक एक रोटी पूरी हमारे को मिलेगी, नहीं मिलेगी। जो रोटी मिलेगी वो आपको 1 से कम मिलेगी। यानी कि जो उत्तर आएगा, जो हल आएगा वो पूर्णांक में नहीं आएगा। कहने का मतलब ये है कि जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है तो वो जो भिन्न होती है वो समभिन्न कहलाती है। अब यहाँ पर हम एक विषम भिन्न की अवधारणा को भी समझने की कोशिश करते हैं। विषम भिन्न जो रहती है सम भिन्न से उल्टी रहती है। सम भिन्न में क्या होता है कि अंश छोटा होता है, और विषम भिन्न में क्या होता है कि अंश बड़ा होता है। अंश बड़ा होता है इसलिए इस बात की गारंटी रहती है कि कम से कम 1 तो पूर्णांक उसमें होगा ही। देखिए यहाँ पर हमने एक लिया है 7/5। अब 7/5 यानी कि 7 रोटी है और 5 खाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमको इस बात की पूरी गारंटी है कि एक बच्चे को 1 रोटी तो मिलेगी, है ना। एक बच्चे को 1 रोटी मिलेगी, तो 7/5 हो गया। अब यहाँ पर 7/5 दर्शाने के लिए हमने एक पूरी रोटी, एक पूरा सर्कल बनाया और एक सर्कल और हमने बनाया। हम ये बताना चाहते हैं कि इस पूरे सर्कल को, इस पूरे वृत्त को हमने 5 भागों में बांटा, 1 2 3 4 5, और इसको भी हमने 5 भागों में बांटा। अब हमको 5 में से कितने भाग चाहिए, 2 है ना, 7 भाग चाहिए ना, 7 भाग चाहिए। तो ये 5 तो पूरे आ जाएंगे हरे कलर के, और 5 ये, और हरा कलर हमने यहाँ पर लिया 2, तो 5 और 2 कितना हो गया, 7। तो 5 में से 7/5 यानी कि 7 भाग 5 में 7/5 हो गया, है ना। यहाँ पर ये जो 5 है ये पूर्णांक संख्या है। 5 क्या है, ये पूर्णांक संख्या है। तो ये 1 2 3 4 5 6 और 7 है ना। तो ये 7 को हमने 5 भागों में बांटना है। तो ये जो विषम भिन्न कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ये विषम भिन्न, क्योंकि इसका जो अंश है वो बड़ा है ना। तो यहाँ पर ये देखिए 5/5 हमने लिखा, यानी कि 5 में 5 का भाग दिया तो 1। हमने यहाँ पर लिखा 2/5 यानी कि 5 में से 2। कुल मिला के क्या हुआ कि ये, इसको हम पूरा लिखेंगे, एक हिस्सा तो पूरा और ये 2/5। तो इसको हम पढ़ेंगे 1 सही 2/5। क्या पढ़ेंगे, 1 सही 2/5। 1 सही 2/5। तो अब ये जो भिन्न बनी, इस भिन्न को क्या बोलेंगे, इस भिन्न को मिश्र भिन्न हम
बोलेंगे। और ये बात याद रखना कि विषम भिन्न से ही मिश्र भिन्न बनती है, क्योंकि विषम भिन्न में अंश बड़ा होता है। तो विषम भिन्न से मिश्र भिन्न बनती है, इस बात को याद रखना। और यदि इसको वापस से सरल करना चाहें तो हमको ये इस 1 का 2 में 1 का 5 में गुणा करना पड़ता है, और ऊपर जो अंश है उसको जोड़ना पड़ता है। 5 एकम 5, 5 और 2 7, तो वापस से 7/5 हो जाता है। यहां पर हमने मिश्र भिन्न को एक गतिविधि के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। यहां पर हमने 5 गिलास लिए हैं, 1 2 3 4 5, ये आधे आधे भरे हुए हैं। और हमने यहाँ पर भी 5 गिलास लिए हैं, 1 2 3 4 और 5, और पांचों को आधा आधा भरा है। इन 5 गिलास को जब हम 3 गिलास में ट्रांसफर करते हैं इस पानी को, तो हमारे जो 2 गिलास तो इसके पूरे भर जाएंगे और 1 गिलास इसका अधूरा रह जाएगा। उससे एक भिन्न की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी यह जो भिन्न है ये 5 विषम भिन्न है। ठीक है, अब देखिए ये हमने 5 गिलास लिए हैं, इस 5 गिलास के पानी को हम इसमें डालते हैं। इस गिलास में डाला आधा पानी, ये पूरा भर गया, आधा ये कितने गिलास हो गए? 1 गिलास। फिर हमने इस खाली गिलास में फिर पानी भरा, आधा और आधा, ये कितने हो गए? 2 गिलास तो पूरे भर गए, लेकिन 1 गिलास आधा रह गया, है ना। इस प्रकार से देखो, इसके 2 गिलास तो पूरे भर गए, इसलिए ये पूर्णांक है 2, और जो आधा रह गया वो क्या हो गया? 1/2 बोलेंगे। इस प्रकार से इसकी जो भिन्न बनेगी वो बनेगी 2 सही 1/2, और ये भिन्न बनेगी मिश्र, है ना। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से ये समभिन्न विषम भिन्न के बारे में हमने कुछ गतिविधि करवाई। एक गतिविधि और हम आपको करवाना चाहते हैं, ठीक है, एक माध्यम से, और इस गतिविधि के माध्यम से 24 जो दिया है हमने, एक दिन 24 घंटे 4 पहर और 8 भाग, हम इसके 8 भागों को अलग अलग करके समझने की कोशिश करते हैं। यदि हम इस 24 का 1/8 भाग निकालें, इसको पकड़ना है, ये 24 है, 24 का यदि 1/8 भाग निकाले तो कितना आएगा? 8 एकम 8 और 8 तिया 24। अब यहां पर हम इस 1/8 भाग को यहां पर निकालने की कोशिश करेंगे। हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। जब हमने इस 24 को 8 भागों में बांटा, ये दोनों खाली हो गया, और 8 भागों में बांटा, तो प्रत्येक दोने में कितनी कितनी गोटियां हैं? 3 गोटियां। यदि मैं बोलूं इसका 1/8 हिस्सा मुझे दे दीजिए, तो 1/8 हिस्सा मुझे दो, तो कितना हुआ? 3, और 1/8 कितना होता है इसका? 3 होता है। मैं बोलूं कि इसका 2/8 भाग, कितना? 2/8 भाग, तो कितना होगा? वो गोटी दो मुझे, 3 और 3, कितना हो गया? 6। और यदि मैं इस प्रकार से इसका 2/8 निकालकर यहां पर देखूंगा, है ना, 24 का 2/8, तो क्या होगा? 8 एकम 8, 8 2 16, 8 तिया 24, तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, और कितनी गोटियां है हमारे पास? 6। अब यदि इसी 24 का मैं 3/8 लूं, तो मुझे कितने हिस्से दोगे तुम? 3 हिस्से, तो 3 2 6 और 3 तिया 9, कितना आएगा? 24 का 3/8 कितना आएगा? यहां पर हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा इसका हिस्सा? 24 का 1/8 3/8, तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9, तो 9 हमारे पास। इसी प्रकार से यदि हम इसके 4 हिस्से ले लेंगे, कितने ले लेंगे? 4 हिस्से। मैं बोलूं कि 24 का चौथा हिस्सा 4 हिस्से करेंगे, कितना आएगा? 3 3 2 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, यानी कि 4 हिस्से ने 12, टोटल कितने हैं? 8 में से 4 लिया तो कितना हो गया? आधा, तो 24 का आधा कितना हुआ? 12। यदि इसके 5 हिस्से करूं तो कितने हो जाएंगे? 24 के 5 हिस्से 3 3 2 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 बजे 15। अगर मैं इसके 6 हिस्से करूं तो कितने हो जाएंगे? 3 3 2 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 15, 3 छक 18।
यदि इसके मैं 7 हिस्से करूं तो कितने हो जाएंगे? 3 सतु 21 और 8 करूं तो 3 8 24, यानी प्रत्येक हिस्से में कितने आ जाएगी? 3। कहने का मतलब है कि यदि हम इसको इस प्रकार से बांटते हैं और इस प्रकार से कैलकुलेशन भी करते हैं तो हमारा उत्तर वही आएगा जो गतिविधि से हम जानने की कोशिश करते हैं, है ना। एक और हम देख लेते हैं इसके अंदर कि जैसे हमने यहाँ पर भी निकाला था कि 24 का 3/8 निकाला था, तो 8 तिया 24, तो 3 तिया 9, है ना। हमने 3 हिस्से निकाले तो 3 3 2 6 हो, 3 तिया 9 हो गया ना स्पष्ट। तो बच्चों ये जो है ना इस गतिविधि के माध्यम से ये आगे के वीडियो में हम आपको एक बात और दिखाना चाहेंगे कि इसी के माध्यम से हम जो 360 का सर्कल होता है पूरा, उसके द्वारा ये प्रत्येक कोण कितने का होता है यह भी बताने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको प्रतिशत कैसे निकालते हैं इस गोटी के माध्यम से वह भी हम आपको निकालना बताएंगे। लेकिन अभी तक हम इतना ही। अब अगले वीडियो के लिए आप इंतजार कीजिए और मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर और माध्यमिक स्तर से लेकर हाई स्कूल स्तर की सभी गतिविधियां TLM के माध्यम से बिना चाक बोर्ड की सहायता से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय भारत।